दलाल मीडिया पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी जितनी भारत में। देश के गद्दार मुस्लिम जिहादियों और खालिस्तानियों के साथ ये कॉकरोच पार्टी चल रही है। शायद आप पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए स्कूल आपका मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम है, हिंदू ने मुस्लिम को मार दिया। तो दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में उस वक्त माहौल और गर्मा गया जब भीड़ ने नेताओं से ज्यादा गोदी मीडिया को ही निशाने पर ले लिया। कैमरे के सामने लोगों ने खुलकर अपनी बात कही और मीडिया पर जमकर तंज कसा। सोशल मीडिया पर अब इस इंसिडेंट के वीडियोस तेजी से वायरल हो रहे हैं। रिपोर्टर के सवाल पर लड़के ने कहा कि मैं यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी के लिए नहीं आया, मैं यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए आया हूँ। मेरा मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं है। अगर आज के इस प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हैं तो भी क्या आप लोग सीजेपी को फॉलो करते रहेंगे या आपका भरोसा रहेगा सीजेपी? मैम, सीजेपी से मेरा ऐसे कोई निजी लगाव नहीं है। जो पार्टी मेरे मुद्दे उठाएगी मैं उसका सपोर्ट करूंगा। मैं यहाँ सीजेपी के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन। सीजेपी के लिए नहीं आए? जो पार्टी मेरा मुद्दा उठाएगी मैं उसके लिए करूंगा। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम है, हिंदू ने मुस्लिम को मार दिया, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरा मुद्दा ये है कि मैम एजुकेशन मिनिस्टर पेपर लीक हो रहे हैं, ये हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो मैम एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक की जो मैटर है मैम, वो मेरा मुद्दा है। अब दोस्तों, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये रिद्धिमा शर्मा है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में ये भी गई थी। रिपोर्टर के सवाल पर कहा कि वो कॉकरोचों को स्प्रे से मारने आई। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों से इनकी जब भिड़ंत हुई, जवाब देते नहीं बना। आप आई क्यों हैं? कॉकरोच जनता पार्टी पे हिट छिड़कने। आप बताओ किसके आदेश? खुद के आदेश पे। मेरा देश है। यूथ के मुद्दों पे आप हिट छिड़कना चाहती हैं? यूथ के मुद्दे ही है। नीट पेपर लीक किसका मुद्दा है? 10वीं फेल बताएंगे क्या कि हमें कौन अनपढ़ और कौन पढ़ा लिखा है? इनसे डबल डिग्री है। देश को जो नेपाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देश नेपाल बन जाता है तो जिम्मेदारी तो अमित शाह की होगी ना। अमित शाह तो मजबूत गृहमंत्री है। सारे सुअरों को भगा के फेंकेंगे। और बताओ, थोड़ा बहुत आपको पढ़ने लिखने की जरूरत है रिद्धिमा, और शायद आप पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए स्कूल आपका मुद्दा नहीं है। क्या बात करती है? मैं रिपोर्टर ही हूँ। पहले की सरकारों में नहीं होता। ठीक है, तुम्हारी सरकारों में होता वो तो हर बार होगा। जो है पहले की सरकारों में होता था। आप देश विरोधी लोग, देश विरोधी लोगों को सरकार है। जनता का काम है, जनता का काम है, जनता का काम है। देश का विरोध करने वाले हमारे लिए काम करेगा। मैडम, दुआ मुफ्ती में दुआ लगने मैडम, ये बताओ एजुकेशन के लिए क्या बोल रहे हो आप? अरे उमर फांसी क्यों नहीं देते? मैंने माना कि उमर खाली दोषी 5 साल से बोलोगे कुछ भूल गई है कभी? यहाँ पर भी वही फैलाओगे आप। शिक्षा के लिए कोई नहीं बोलेगा। यहाँ पे तमाम जब सुप्रीम अरे तो बोल, इतने बड़े चीजों पे ध्यान तो वहीं दोस्तों, प्रोटेस्ट में सीजेपी स्पोक्सपर्सन विजेता दहिया से उमर खालिद को लेकर जब सवाल पूछा गया तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। सौरभ दास जो है वो वीडियो वायरल हो रही है उनकी, कि वो उमर खालिद के अपने आप को सपोर्ट करते हैं। क्या कारण मानते हैं? सुनो भाई, उमर खालिद पे जो चार्जेस हैं वो ये है कि एक तो उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने गांधी जी को कोट किया था। ठीक है, एक वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में थे। अभी तक जो हमें पता है ये है। नहीं, दिल्ली दंगों के आरोपी है, सुन लो भाई, दंगे भड़के, जिसकी वजह से 50 से ज्यादा लोग मरे यार। अरे कमाल कर रहे हो आप। कौन सा है? तो कुछ ना कुछ ट्रायल होगा ना। ट्रायल होगा ना। सर आप जवाब दीजिए। दिल्ली सर गोदी मीडिया वाला काम छोड़ दीजिए, देश के पत्रकार बनिए। ट्रायल नहीं हो रहा। सवाल का जवाब से बचने की बात मेरे आगे मत करिए। बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। तो वहीं दोस्तों, इस प्रोटेस्ट में गोदी मीडिया की जमकर फजीहत हुई है। रिपोर्टर ने जब शख्स से बात करने की कोशिश की तो शख्स ने उसके चैनल के बारे में इंटरव्यू देने से मना किया और सबके सामने क्लास भी लगा दी। तो वहीं दोस्तों, ये यूट्यूबर सार्थक गोस्वामी हैं। इन्होंने जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर बताया कि मीडिया के लोग रिपोर्टिंग करते वक्त अपनी पहचान छुपा रहे हैं। एक चीज कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में नोटिस करना, तुम्हें सारे न्यूज चैनल से उसकी क्लिप्स दिखेंगी,
सारे जितने भी मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल क्लिप डाल रहे हैं उन सब के रिपोर्टर्स यहाँ पे हैं, पर कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने ब्रांड लोगों के साथ घूम रहा हो। कोई भी चुपचाप से बता के कैसा सा पतला सा माइक लेके अनजाने सुपड़े में अपना कंटेंट निकाल रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही जाके बताने को कि हम गोदी मीडिया से आए हुए हैं, वरना गोदी मीडिया के नारे अलग लगेंगे, गाली अलग सुन रहे हैं और कुछ लोग तो पिटते पिटते बच रहे हैं यहाँ पे। तो दैट इज़ पॉजिटिव आई कैन टेक फ्रॉम हियर कि कम से कम लोग सरकार के साथ अब उन लोग से भी सवाल कर रहे हैं जो सरकार के सवाल नहीं कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों कुछ लोग तो प्रोटेस्ट बंद कराने भी आ गए। प्रोटेस्टर्स को गद्दार और आंदोलन को देश के विरोध में बताने लगे। ये प्रदर्शन बंद करना होगा अभी, ये देश के विरोध में नहीं होने देंगे, देश के विरोध में नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ये देश के गद्दार हैं, ये देश के गद्दार हैं, नहीं होने देंगे। मैं कह रहा हूँ नहीं होने देंगे हम। तो वहीं ये भाई साहब कह रहे हैं हम लोग सनातनी लोग हैं, 5-6 मिनट दिए हैं कॉकरोच जनता पार्टी को, इनको मसल देंगे, ये देश विरोधी लोग हैं। पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है और आपका क्या कहना है? आप लोग यहाँ पे अभी हमने कांग्रेस पार्टी को 5-7 मिनट दिए कि जितना भी कूदना है कूद लो, हम पैरों से मिसल देंगे। हम सनातनी लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, इनको इस तरीके से मिसलेंगे जो एक गतिविधि हमारे देश में गलत करना चाहते हैं ना। बट ये लोग तो पेपर लीक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये पेपर लीक ये तो एक बहाना है, ये तो देश को बदनाम करने वाला है। जो देश प्रेमी होगा वो कभी ऐसे बहाने नहीं लगाएगा। अरे पेपर लीक हो गया, पेपर दोबारा भी तो होगा ना, डेट तो निकाल दी ना। 1 मिनट, पहली बात तो देश अभी आजाद ही नहीं हुआ है। पूछो क्यों, कैसे? 500 हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम परिवार रह सकता है, लेकिन एक पुलिस वाला मुस्लिमों के गढ़ में से मुस्लिम को पकड़ के नहीं ला सकता है। सरकार जवाब दे। अच्छा, कहाँ से आजाद हो गए? ये देश के गद्दार मुस्लिम जिहादियों और खालिस्तानियों के साथ ये कॉकरोच पार्टी चल रही है, इनकी कमर तोड़ने के लिए आए और कमर हम तोड़ेंगे। तो वहीं ये भाई साहब कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध करने के लिए उसके ही प्रोटेस्ट में हिट लेकर पहुंच गया। इससे पहले कांग्रेस सरकार में घटनाएं हुई, घोटाला हुआ, कितने लोगों ने इस्तीफा दिया। मैं अभी भी धर्मेंद्र प्रधान को कह रहा हूँ कि उनकी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर कॉकरोच पार्टी ये चाहेगी कि हम सड़क पे उतरे, देश का माहौल खराब करे, देश में दंगा करे, देश की सरकारी संपत्ति को नुकसान करे और जेल में जाके, आप कह रहे हैं कि इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है इस प्रोटेस्ट के पीछे? पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी। जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। दोस्तों प्रोटेस्ट में अंजना ओम कश्यप को लेकर जिस तरह की बात की गई है वो, और मीडिया किस तरह से मुद्दे से बात को घुमाती है, वो बात भी अब खुलकर सामने आने लगी है। महिला ने कहा कि इतनी दलाल मीडिया दुनिया में कहीं नहीं होगी जितनी भारत में है। और मेरी वीडियो चला, अंजना कश्यप को खरीद लेता मैं, खरीद दलाल है भाई, बोलने लगती है उसकी। ये लोडी की मेरे पैसे में ये बिकी पूछ लेना कितना पैसा लिया है बता दीजिए। अरे देशभक्त पत्रकार बताते अपने आप को, क्या कहते हैं देशभक्त है, कुछ नहीं है वो दल्ले भाई। गोदी मीडिया की नया चीज मिल गई है, देखो इसके सबसे बड़े दल्ले लोडी आ चुकी है, गोदी मीडिया की ले जाओ। क्या डिमांड है? क्या आपका गुस्सा मीडिया से भी है? मीडिया से बहुत ज्यादा है, मतलब इतनी दलाल मीडिया पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी जितनी भारत में। और फिर ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि पहली बात ये तो चाटुकार है, हर पार्टी से कोई ना कोई अलाइंड है, ठीक है। और दूसरी चीज, जब आप कोई बात करते हो ये व्हाट अबाउट स्टार्ट कर देते हैं। आप बात किसी और बात पे कर रहे हो, पूछेंगे कुछ और। जैसे कि मैंने भी बताया, मैं ये बात कर, वो पूछ रहे हैं कि आप क्यों आए, मैंने कहा पेपर लीक हो रहे हैं, ठीक है, सही से कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं, नीट का पेपर लीक हुआ, नेट जीआरएफ का रिजल्ट सही से नहीं आया, कह रहे अच्छा नीट की फुल फॉर्म बताओ। ये इनका मुद्दा है। तो वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया और धर्मेंद्र प्रधान से अलग इस महिला ने अपना पूरा गुस्सा पीएम नरेंद्र मोदी पर ही निकाल दिया। कह रही है चौथी पास राजा को चुन लिया है, बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब तो वो पकोड़े भी नहीं बना सकते, बताएं अब क्या करें। मोदी जी अपनी बातों पे पलट जाएं, तेल तो लेने दे, वो तो कहते हैं रिफाइंड भी मत खरीदो। तो बताइए आप क्या करें बच्चों के साथ? अब तक तो हम गृहिणियां परेशान थी, सिलेंडर महंगा था, गैस महंगा था, ठीक है, आप तेल मत खरीदो, आप रेल में मत जाओ, आप कहीं भी कुछ मत करो। आज ये बच्चे क्या करें, ये पढ़े या ना पढ़े, चौथी पास राजा को चुन लिया है, बहुत बड़ी गलती होगी है। अब जनता को ये समझना होगा कि अब इन्हें हटाना है सत्ता से। तो वहीं इस प्रोटेस्ट को लेकर कॉकरोच पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने कहा कि मेरी मां को बहुत डर था कि मुझे ये सरकार जेल में डाल देगी। इस देश में उस हर मां को ये डर होता है जब उनका बच्चा इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है। कब तक हम इस सरकार से डर कर जिएंगे? यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था, उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई,
जितना मैं यूएसए को जा रहा था उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर ना डाल दे। तो वहीं गर्मी की वजह से अभिजीत दीपके की तबीयत बिगड़ गई। पुलिस वाले पानी पिला रहे हैं। तो वहीं अब इस वीडियो को देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोकपर्सन सौरभ दास कुर्सी लगाकर बैठा है, जूस पी रहा है और पीछे एक आदमी उसके लिए पंखा हिला रहा है। लोगों ने कहा शर्म भी नहीं आती है इन्हें, और इन जेंजी को लगता है ये उनके लिए मसीहा बनेगा। जो थोड़ी सी गर्मी और धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता वो क्या आंदोलनकारी बनेगा, वो क्या तुम्हारी आवाज उठाएगा। तो वहीं जर्नलिस्ट अनिल ने कहा गेंडू जनरेशन के ये कॉकरोच सरकार से लड़ने आए हैं, जिनसे 42 डिग्री की गर्मी भी बर्दाश्त नहीं हो रही है और पंखा करने के लिए नौकर भी रखा है। दोस्तों, प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक भी शामिल हुए थे। एजुकेशन और सिस्टम को लेकर अपनी बात कही है। शिक्षा सबसे पहली आपकी जरूरत है, उसमें आप ये काम कर रहे हैं, मगर शिक्षा में सिर्फ इम्तिहान अकेले काफी नहीं है। सिस्टम को, प्रणाली को सुधारना होगा, निजाम को बदलना होगा कि शिक्षा में इंसाफ हो। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।